अरे भजीपा गुस्सा मत हो यार, ये तो मजाक है, सबको पता है ये मजाक है। नहीं, गुस्सा होने वाली बात ही है यार, ये कोई मजाक है? ये ऐसा कोई मजाक होता है? मैं बताता हूँ आपको मजाक क्या होता है। सौरभ के साथ मैंने मजाक किया था। पहले शो शुरू करो, फिर मैं बताऊंगा क्या था वो। चल। तो सर सौरभ के साथ हुआ क्या एग्जैक्टली? सौरभ के साथ हम कोची में मैच था, इंडिया पाकिस्तान का मैच था वो। और मुझे याद है कि वो 2 अप्रैल को या 3 अप्रैल के करीब करीब मैच था कुछ। 1 अप्रैल को हम वहाँ इकट्ठे हुए थे और उससे पहले हमने प्लान किया कि अप्रैल फूल बनाना चाहिए यार, और किसका बनाए। तो हमने पकड़ा भी तो कप्तान को सीधा। हम सब ने एक बंदे को बोला कि हमें पेपर कटिंग्स वगैरह बना के दो जो वहाँ के लोकल पेपर की हों, जिसमें लिखा हो युवराज सिंह, ज़हीर खान, हरभजन सिंह। दे आर वेरी अनप्रोफेशनल और अपसेट हैं क्योंकि आपने ये रिमार्क पास किए हैं कि दे आर नॉट हार्ड वर्किंग, दे डोंट रियली केयर अबाउट देयर गेम, और उनका ध्यान सिर्फ पार्टीज़ में है और बस बाकी बाहर की दुनिया में ध्यान लगा हुआ है, एंड दे आर नॉट सीरियस अबाउट द गेम। तो देन वो हम बनवा के हम लेके चले गए प्रैक्टिस वाले दिन 1 अप्रैल को, और वहाँ पे जाके हमने धमाल कर दिया। मैंने शुरू किया, मैंने अपना किट बैग उठाया और मैंने शुरू किया, ये क्या है ये सब दादा, ये आपका क्या चल रहा है, ये आप जब मन में आता है कुछ भी बोल देते हो हमारे लिए। आपने बोला कि हम डिस्को जाते हैं, पार्टी करते हैं, लड़कियों के साथ घूमते हैं, ये करते हैं, आपका जब मन आए जो मर्जी बोल दोगे, ठीक है आप कप्तान हो, ऐसे थोड़ी है कि हम अपनी गेम की केयर नहीं करते। दादा एकदम हैरान हो गया, ऐसा मैंने कब बोला? मैंने कहा ये देखो सब पेपर कटिंग्स हमने सब सामने फेंक दिए, और सचिन, राहुल द्रविड़, ये सब हम इन्वॉल्व भी थे उसमें, और एक्टिंग के नंबर सबको पूरे पूरे मिले क्योंकि वो उस टाइम पे सीनियर्स का वैसा रहना वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उनको लगे कि वाकई कुछ ऐसा हो रहा है। तो मैंने उनको भी दिखाया, मैंने कहा पाजी देखो ये सब, अगर हम गलत हैं तो आप बताओ, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं खेलना है। मैंने अपना बैग उठाया, मैच चलने लगा। फिर उधर से ज़हीर खान चिल्लाया, फिर यूवी भी चिल्लाया कि क्या चल रहा है यार, अपने आप को आप समझते कि वह ठीक है, हम भी कंट्री के लिए खेल रहे हैं। तो दादा बेचारा, उसके ऑलमोस्ट इतना छोटा सा मुंह हो गया और हक्का बक्का रह गया कि यार ये तो मैंने बोला ही नहीं कहीं, और ये सब पेपर में छपा है, ना कि सिर्फ इंग्लिश के, मलयाली पेपर और ये वो सब पेपरों में छपा हुआ है। तो दादा बेचारा कहता देख बज्जू, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये मैंने बोला नहीं है, तुझे कैसे यकीन दिलाऊँ मैंने नहीं बोला है, बट अगर तुझे लगता है तो मैं कप्तानी छोड़ देता हूँ आज ही। क्या बात कर रहे हो? तो हम सब ऐसे हो गए कि नहीं नहीं आप कैसे बोल सकते हो, और हमने वो पूरा खींचा 10-15-20 मिनट का, और उसके बाद प्रैक्टिस हमने रुकवाई। वो जॉन राइट बाहर वेट कर रहे थे इस चक्कर में कि लड़के बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो अंदर ये सब चल रहा था। तो लास्ट में हमने जब बैग वैग वहाँ छोड़े कि ठीक है दादा आप यार इतनी बड़ी बात मत करो कि कप्तानी छोड़ देते हैं, ये हमने एक प्रैंक किया था आपके साथ, ये नकली कटिंग्स है, आज अप्रैल फूल हो और सबसे पहले आप पोपट बने हो हमारे। सौरव गांगुली के बारे में कहा जाए तो सबसे मेमोरेबल मोमेंट इस जब लॉर्ड्स की बालकनी में उन्होंने टी शर्ट निकाली, और मैंने सुना है कि बाद में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग मोमेंट हुआ कि आप भी कुछ शर्ट निकालने चले थे मगर किसी ने आपको रोक मेरे दिया। पास वो पिक्चर है एक्चुअली। मुझे याद है कि जब हम मैच जीते थे, इतना एक्साइटिंग मैच था, 325, तब कहाँ चेज होते हैं, आज तो हर मैच में चेज हो जाते हैं। तो वो जब मैच जीते तो दादा ने शर्ट उतारा, इसलिए क्योंकि फ्रेडी फ्लिंटॉफ ने यहाँ पे शर्ट उतारा था बॉम्बे में, जब वो हमसे मैच जीते थे। तो दादा ने शर्ट उतारा, जैसे ही दादा ने उतारा साथ में मैं भी खड़ा था, मैंने भी अपनी शर्ट ऐसे पकड़ी और उतारने लगा। राहुल मेरी शर्ट खींच रहा है, मेरे पास वो फोटो है। तू क्या कर रहा है? मैंने कहा छोड़ो ना यार। कहते नहीं नहीं तू रहने दे, एक ने उतारी, एक बहुत है सलमान खान हमारे पास। और उसके बाद सलमान खान ने शर्ट उतारनी शुरू की और सुपरस्टार बन गए। सो दादा वाज द मेन गाय। दादा इज द मेन सलमान खान, टाइगर। और आपने सचिन तेंदुलकर को भी नहीं छोड़ा है, एक बार मैंने सुना है जकूजी में डाल दिया। वो तो खैर उस टाइम मोमेंट ही ऐसा था, हम न्यूजीलैंड में थे, टेस्ट मैच जीते, और उसके बाद मतलब वो सेलिब्रेशंस चल रहे थे, ज़हीर खान के कमरे के बाहर जकूजी थी, तो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया हम जकूजी में घुसते गए एक एक करके।
तो करते करते हमने बोला पाजी आओ यार आप भी आ जाओ अंदर, तो पाजी आए ही ना। तो हमने क्या किया, 2 लोग बाहर निकले कि चलो यार मैं जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। तो बाद में पाजी को भी अंदर गिरा दिया उसके जकूजी में, और पाजी की जो 20-25 लाख की घड़ी पहनी थी, अरे यार मेरी घड़ी में, घड़ी छोड़ो यार। मैंने गिरा दिया उनको अंदर। मगर सचिन तेंदुलकर के साथ कोई और इंटरेस्टिंग स्टोरी? मैंने सुना है कि लिफ्ट में एक बार आपको किसी ने पकड़ लिया था। पाजी के साथ हम लिफ्ट में थे, मेरे ख्याल से चेन्नई में थे। तो अब मैं बड़ा नटखट बालक हुआ करता था और वहाँ पे आए वो, उसने जैसे ही बंदा लिफ्ट में घुसा, देखा सचिन तेंदुलकर, तो कहते ओ हाय सचिन, गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो मेरी तरफ देखा उसने, मेरे को बोला हाय, मैं कहा हाय आई एम डॉग ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो मतलब क्योंकि उस ज़माने में तो हम खुले थे ना, बिल्कुल किसी को भी कुछ भी बोलते थे, क्योंकि कहते थे कि ये बज्जी से पंगा मत लो, तो ये खूंखार बंदा है। तो मैं कहा हाय आई एम डॉग ऑफ इंडियन क्रिकेट। और हरभजन सिंह, whenever I have seen him, आप ना एक हिंदी पिक्चर जैसे हो, ठीक है? जब विकेट नहीं मिलती है तो तेरी एक अमेजिंग स्टाइल है, ऐसे वो एक कॉमेडी नाइट्स में भी किसी बंदे ने हाँ करे कैसे किया था, एकदम फ्रस्ट्रेटेड की निरूपा रॉय टाइप का एक्सप्रेशन आ जाता है। फिर एक्साइटमेंट हो गया तो आपने नीता भाभी को भी उठा लिया। गुस्सा तो आपका देखा ही हुआ है, बहुत क्रिकेटरों ने, स्पेशली ऑस्ट्रेलियंस ने देखा हुआ है। सिडनी गेट में मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे था और मैं देख रहा था कि सब डरे हुए थे ऑस्ट्रेलिया में हरभजन सिंह से। जहां भी तू निकलता था लोग तेरे नाम से चिल्लाते थे। ऑस्ट्रेलियंस और तेरा कुछ जमा नहीं? जमा तो बहुत जमा, ऐसा नहीं कि जमा नहीं, मेरा सिर्फ जमा ही उनके साथ, पर उनको जमा भी बहुत किया मैंने कि उनको विकेट बहुत लिया, उनके साथ अच्छा खेले, क्योंकि अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, तो मज़ा बहुत आया उनके साथ खेलने। पर ये है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जो खुद तो जो मर्जी बोल दे, पर जब उनको सामने से कोई कुछ बोले तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। बट कोई मज़ेदार इंसिडेंट? एक बार डैरन लीमन मुझे कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, मैं बैटिंग कर रहा था और ऑब्वियसली मैं विकेट बॉल ले रहा था उनके साथ। पहली इनिंग में मैंने कुछ 5 विकेट लिए थे उनके साथ, बेंगलोर में मैच था और वो फील्डिंग कर रहा था शॉर्ट लेग पे, तो शेन वॉर्न बॉलिंग कर रहा था। मैंने बॉल डिफेंस किया, मेरे को देख के हंसे जाए, और उसका नाड़ा खुला हुआ था, ऐसे लंबा नीचे लटका होता है जैसे शक्ति कपूर का लटकता रहता है। तो मुझे उसने कुछ बोला, आधी बात तो मुझे समझ नहीं आई क्या है, तो मैंने उसकी तरफ देखा ऐसे ऊपर से नीचे, तो मुझे कुछ अजीब सा नज़र आया। मैंने कहा यू प्रेग्नेंट, क्योंकि पेट बहुत बड़ा था उसका, डैरन लीमन का जब वो खेलता था। तो पहले तो हंसने लग गया, तो मैं भी उसके साथ हंसने लग गया। वो हंसा, मैं भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैं कहा विच मंथ, व्हाट मंथ? तो वो थोड़ा सा ना करप गया। हाँ। उसके बाद शेन वॉर्न का ओवर ख़त्म हुआ, तो ये मुझे, अब मैं उधर जा रहा हूँ, ये मुझे पीछे से गाली दे रहा है। मैं कहा वॉर्न ही इज़ अपसेट। What? I am asking him if he is pregnant, he is not telling me. Why don't you tell me if he is pregnant? तो मतलब उसके बाद वो इतना करप गया कि उसने मेरे से बात करनी बंद कर दी। मैंने कहा चलो ठीक है, एक बंदा तो ठंडा हुआ। फिर मैकग्राथ मेरे से शुरू हो गया कुछ, मैकग्राथ वहाँ से कुछ ना कुछ बोले जाए। मैं कहा चल तू भी बोले जाए यार। मैं भी वहाँ से बोलना शुरू कर दिया। मैं फिर एनीवेज बैटिंग ख़त्म हुई, बॉलिंग आई। बॉलिंग में फिर मैंने शुरू किया उनको पकाना। जब वो रन लें, जब इधर खड़े हों, मैं कुछ ना कुछ उनसे बात करूं, और साथ में मैं करते करते 7 विकेट भी ले गया। तो मैकग्राथ का अगले दिन स्टेटमेंट था, मोर वी टॉक टू हिम ही सीम्स टू बी गेटिंग बेटर, सो वी आर गोना लीव हिम अलोन, सो लेट्स सी देन व्हाट हैपेंस। क्या बात है, फाइनली डिसाइडेड नॉट टू स्लेज हरभजन सिंह। सिंह इज किंग। बट आपकी इंडियन ड्रेसिंग रूम में ट्रकर्स की स्टोरी बड़ी, ट्रकर्स या कोई ड्राइवर्स की स्टोरी बहुत फेमस है। मेरा एक दोस्त था सिडनी में जो वहाँ पे टैक्सी चलाता है, तो उसकी स्टोरी बहुत बढ़िया है। उसके साथ गोरी फंस गई, तो उसके वारे न्यारे आ गए। वो कहता वाह यार, ये तो मतलब ज़िंदगी बन गई, गोरी फंस गई। तो गोरी का मैसेज आता है उसको एक दिन, हनी आई एम मिसिंग यू एज डेजर्ट मिस द रेन। अब पंगा पड़ गया वहाँ पे कि मैसेज तो आया, खुश बड़ा है, पर समझ नहीं आया क्या है। तो घर गया, बंदे से दूसरे से पूछा, वो भी हमारी तरह ही था, पढ़ा लिखा बंदा था। वो भी कहता कि यार इसका मतलब, कहता रुक इसको ना ब्रेक करते हैं। हनी आई एम मिसिंग, कहता हनी का मतलब मीठे, आई एम मिसिंग यू। मीठा मतलब वो मीठा नहीं, कहता मतलब हनी आई एम मिसिंग, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। कहता ये एज डेजर्ट मिस द रेन, कहता इसका मतलब यही हो सकता है कि एक तो मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ
और ऊपर से बरसात भी नहीं हो रही। तो उसने मतलब अपनी स्टोरी बना दी क्या, सेम बंदे के साथ। वो ऑस्ट्रेलिया जब नया नया गया, टैक्सी चलानी सीखी है, तो वहाँ सब, यहाँ तो हम गाड़ियों को डिक्की बोलते हैं कि डिक्की खोलो यार सामान रखना है, तो उसको बोला कि ओपन योर बूट मेट, वो अपने तस्मे खोलने शुरू कर दिए बंदे ने। तो ऐसे किस्से जो है रेगुलर उनके साथ होते रहते हैं। आपके पास सबके बारे में इतनी स्टोरीज हैं, द ग्रेट राहुल द्रविड़ की एक तो स्टोरी होगी। Dravid obviously great player, legendary player, one of the best senior you can ask for, and most disciplined बंदा, और salute to his game and his character everything. But एक याद है राहुल की मुझे, जो हम लोग मैच खेल रहे थे हैदराबाद में, तो उस मैच में मैंने 100 बनाया था। मतलब आप समझ सकते हो कितनी पाटा बिगड़ थी। तो खैर बाकी 100 इज 100 है। या पर बाकियों ने नहीं बनाया था। आई वाज गुड। तो नहीं तो उसमें मैकलम ने 200 बनाए और सबकी थका दी पूरी तरह, और बॉलिंग कर रहा हूँ मैं, और प्रज्ञान हो जाए, ज़हीर खान अपना कुछ ना कुछ टांग में कुछ हुआ, वो भाई साहब बाहर निकल लिए। तो 3 बॉलर बचे थे और फील्डर बेचारे घूम घूम के थक गए। फिर बैटिंग लंबी चले ही जा रही है न्यूजीलैंड की, मतलब वो नेवर एंडिंग काइंड ऑफ, और हमारे हाथ लंबे हो गए ऐसे ही बॉलिंग कराते कराते। यहाँ तक शाम को मैंने ऐसे ही अपने पाँव पकड़ लिए थे, खड़े खड़े इतने लंबे हो गए थे। तो वहाँ पे राहुल द्रविड़ का हुआ ये कि ब्रेक हुई, ड्रिंक्स, तो पीछे फील्डिंग, नॉर्मली राहुल द्रविड़ स्लिप में रहते हैं स्पिनर्स को, या फिर कवर्स में रहेंगे, या फिर मिड विकेट पे रहेंगे। तो लक्ष्मण क्योंकि स्लिप में थे, तो ये चलो मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ। ब्रेक के बाद आए हूँ मैंने देखा यार एक फील्डर कम है ग्राउंड पे। तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने कहा यार एक बंदा कम है यार, कोई तो लगता है बाहर निकल गया थक के ज़्यादा। तो मैंने देखा यार वेयर इज जैम, राहुल, तो देखा राहुल द्रविड़ पीछे खड़ा हुआ है डीप स्क्वायर लेग। जब मैंने कभी भी नहीं देखा राहुल द्रविड़ को डीप स्क्वायर लेग खड़े हुए। उसके साथ मैंने कहा यार राहुल द्रविड़ वहाँ है, और कौन बंदा कम है। मैंने देखा उसके बिल्कुल ऐसे करके मैंने ऐसे नज़र की तो प्रज्ञान हो जा वहीं खड़ा है, सेम पोजीशन, इधर मैं इधर आप, मतलब दोनों आपस में देख ही नहीं रहे हैं। और वहाँ से उसको बाहर से क्राउड चिल्लाए जा रहे हैं कि राहुल सर। तो राहुल द्रविड़ इज नॉट इवन लुकिंग। क्राउड तो चिल्ला ही रहा था, उनके बीच में प्रज्ञान ओझा भी चिल्ला रहा था राहुल भाई। तो राहुल भाई इतने मतलब अपने आप में मगन थे वहाँ पे, और थके हुए थे, और यहाँ फोकस्ड इतना था कि आगे अगली इनिंग में कैसे बैटिंग करनी है वो सुनी नहीं। तो ओझा ने जाके ऐसे बोला कि राहुल भाई, तो उसने देखा अरे 2 यहाँ स्क्वायर लेग पे, डीप स्क्वायर लेग पे क्या कर रहे हैं। कहते व्हाट आर यू डूइंग। वहां से राहुल द्रविड़ भाग के स्प्रिंट मार के वापस आके स्लिप में खड़े हो गए। सर मुझे एक बात समझनी है, बहुत बार टूर में मैंने आपको बैट्समैन को सेटअप करते हुए देखा है। एक बॉल डाली, फिर दूसरी कुछ अलग डाली, और फिर बैट्समैन वो ट्रैप में आ गया। कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे के बताओ सबको कि ये होता कैसे है। देखो बॉलिंग जो है वो बड़े दिमाग का काम है, बड़ा उसमें जो आप कर रहे हो, आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या दिमाग में चल रहा है, बैट्समैन को सेटअप, जैसे आप कह रहे हो कि बहुत से बैट्समैन हैं जो शॉट्स खेलना पसंद करते हैं, और बहुत से ऐसे बैट्समैन हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग है उस पॉइंट्स पे कि वो उनको वहाँ पे बॉल अगर मिला तो वो पहला बॉल ही मार देते हैं। तो वही आपको देखना पड़ता है, रीड करना पड़ता है कि उस विकेट पे क्या हो रहा है, और क्या जो उसका वो शॉट है उसको आप कितनी लेट खिलाते हो या कितनी जल्दी खिलाते हो। कई बार बंदा इतना कॉन्फिडेंट होता है कि पहला बॉल अगर उसको कवर ड्राइव मिला तो मार देता है, और कई बार वही कवर ड्राइव पहली बॉल मारते हुए आप आउट हो जाते हो। तो वो सेट आपको करना है कि जैसे 2 एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पे। एक बार वेस्ट इंडीज़ के सामने हम मैच खेल रहे थे वहाँ पे सेंट किट्स में, वनडे गेम। ब्रायन लारा बैटिंग करने आए, तो ही वाज वेरी गुड एट ऐसे खेलने। ऑफ स्पिनर को वो नॉर्मली इस तरफ मार देते थे मिड विकेट में, क्रॉस द सीम, जैसे अगेंस्ट द स्पिन खेलते थे। तो मैंने वो वहाँ से मिड विकेट हटा दिया जानबूझ के कि इसको ये एरिया खाली दिखलवाना है, क्योंकि एक बार सेट हो गया फिर तो वो आंख बंद करके भी उधर मारेगा। तो मैंने कहा फर्स्ट 2-3 बॉल खाली छोड़ता हूँ एंड देन आई विल मेक हिम हिट देयर।
तो उसमें अगर मेरा बॉल स्पिन हुआ तो स्लिप में आउट होने का गुड चांस। तो और लारा एक ऐसा प्लेयर है, अगर आप उसको चैलेंज करते हो तो वो ही वाज समवन लाइक AB डिविलियर कि जहाँ फील्डर नहीं है वहाँ मारूंगा। तो ब्रायन लारा ने फर्स्ट बॉल जो है मैंने बाहर के बाहर डाल दिया, उसने छोड़ दिया कि बहुत बाहर का बॉल है, छोड़ दिया। अगला बॉल जस्ट उसके रेंज में डाला कि मैं इधर खेलूँ, वो वही जो मैं खिलाना चाहता था कि बैट बंद हुआ वही मैं खिलाना चाहता था। बॉल भी एग्जैक्टली उतना ही स्पिन हुआ और वो एज लेके फर्स्ट स्लिप में आउट हुआ। So you played with his mind. या कि मैं आई वांटेड हिम टू प्ले दैट शॉट अर्ली इन द इनिंग, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो छोड़ नहीं सकता है। पर अगर वो 4-5 बॉल देख लेता तो शायद वो आंख बंद करके भी मुझे वो इधर खेलने लगता। वैसा एक वो एग्जांपल था। फिर मैथ्यू हेडन है, मैथ्यू हेडन ने फर्स्ट टाइम जब इंडिया आया था तो बहुत रन बनाए थे, स्वीप मार मार के उसने हमारी कमर तोड़ दी थी। और बेचारा शिव सुंदर दास उसके तो इतनी सिकाइयाँ हो गई थी इधर उधर शॉर्ट लेग पे बैठ के। तो नेक्स्ट टाइम हमने जब वो टूर करने आया हमने उसको पहले से ही बंदा वहाँ रख दिया स्वीप पे, जहाँ उसको चौका मिल रहा था वहाँ उसको 1 रन मिलने लगा। और हम बॉल भी उसको 8वें स्टंप पे डालने लगे। स्टंप पे बॉल ही नहीं डाला उसको हमने, तो स्टंप पे बॉल डालते थे 3 ओवर में 2 बॉल। अच्छा, कि डालना ही नहीं है, लेट हिम स्कोर रन्स एंड सिंगल्स, या फिर छोड़ता जा। और ऑस्ट्रेलियंस दे लाइक टू स्कोर इन बाउंड्रीज, तो दे गेट रियली दिस थिंग कि नहीं यार बाउंड्री मारना ही है। तो वही जो उसका पेट शॉट था उसी स्वीप पे ही वो उस सीरीज़ में मुझे 4 बार आउट हो गया। 2 बार LBW हो गया, 2 बार पीछे जहाँ बंदा रखा था वही। अच्छा, मगर आपने उसके स्ट्रेंथ पे खेला? बट वो वेटिंग गेम खेली। अच्छा, कि उसको वहाँ देना ही नहीं है। सडनली जब वहाँ बॉल आता है तो आपकी इंस्टिंक्ट रुकती नहीं है, आपको पता है कि ग्रीडी हो जाता कि बंदा है उधर, पर फिर भी आप मारते हो। हाँ। कि नहीं ये मेरा स्ट्रेंथ है, मैंने मारना है। वो मारा और पीछे 2 बार पीछे आउट हुआ, फिर 2 बार LBW हुआ। नहीं तो अगर हम बीच में उसको डालते रहते, वो शुरू में तो डिफेंस करता था, बाद में वो पूरा दिन वो शिव सुंदर दास की पीठ की सिकाई करता था। तो दैट्स हाउ यू प्ले विद द बैट्समैन्स माइंड। एंड बैट्समैन भी ऐसा ही करते हैं, वो देखते हैं बॉलर क्या करना चाह रहा है तो उसको वो उस तरीके से पहले आराम से खेलते हैं। देन अच्छे बैट्समैन जो है वो अपनी विल पे फिर बॉलर को वहाँ बॉल डलवाते हैं जहाँ वो खेलना चाहते हैं। सर, हमारा शो है व्हाट द डक, देखो बेचारा बैठा हुआ है। मैंने इनको देखा हुआ है कहीं। हाँ, कहाँ पे? मैंने इनको देखा है वो बहुत बार, जब कई बार टीवी पे मैच देखता था तो बंदा कोई 0 पे आउट हो जाता था। हाँ। तो उसके सामने वो ऐसे वो जब चल के आता था तो ये हाँ। ऐसा मुंह हिलाता था। यही था वो। तो वो यही था। तो आपका व्हाट द भाई मेरे से दूर रहे इनके साथ बैठ इधर कर रहे था। मगर डक मोमेंट आपका कुछ अच्छा भी होगा या? डक मोमेंट, हाँ, मैं कई बार मैंने देखा है कि वो डक मोमेंट, क्योंकि मेरे वो दिमाग में छोटे होते से देखते आ रहे हैं कि कोई आउट हुआ है, ऐसे बैट डाला इधर, पहले सबका स्टाइल सेम होता है, आउट होके बैट इधर घूट लिया और आराम से चल रहे हैं। तो और साइड में डक पक 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 करते चलते निकल जाती थी ऐसे। तो ऐसा बेचारे रिकी पॉन्टिंग के साथ बहुत बार मैंने किया। और रिकी पॉन्टिंग जब पवेलियन से आता था मुझे वो लगता था ये 1 बॉल के बाद 2 बॉल के बाद 3 बॉल के बाद ऐसे ही जाएगा, पक 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 पक। How many times have you taken Ricky Ponting out? I think 11-12 बार टेस्ट में किया। मुझे लगता है 12 बार। हाँ, 12 बार किया होगा टेस्ट। बकरा हुआ है आपका बड़ा? बकरा तो पता नहीं खैर, आई डोंट नो। डक हुआ है, सॉरी। तो या इट वाज फन प्लेइंग अगेंस्ट सच लेजेंड्स, यू नो, कि जिनको हम देखते थे कि बड़े बड़े रन मारते हैं, तो उनको अगर आप आउट करते हो पहली बॉल पे, दूसरी बॉल पे जब लगता है कि हाँ इसको मैं निकाल दूंगा या पक 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 करवा सकता हूँ तो फिर मजा आता था उस कुछ किया है लाइफ में। आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। मैं भी आपके लिए लाया हूँ कुछ। पहले आप मुझे दिखाइए क्या है। पहले मैं दूंगा आपको। अरे वाह, 37 क्या है बताओ? These are the number of ducks you have scored in your life. The amount of discussion that happens on pitches is absolutely unreal. Soil content, texture, moisture. I mean, if this kind of discussion would have happened in the agriculture sector, we probably would have never had a famine in this country. The bowlers are always complaining about pitches. The fast bowlers want the pitch to do something early in the morning. And I want to tell the fast bowler, you should do something early in the morning.
The spinners want a turning track. And I want to tell the spinners, it's the ball that turns and not the track. For me, pitches are like marriages. They're nice and bouncy in the beginning, and then cracks start appearing, forming rough patches. And just like the two bowlers, the two people in the marriage exploit the rough for their advantage. But unlike in cricket, in marriage, there is no third umpire who warns you for stepping into the danger area. Hope you liked the episode. For many more 7-Up Hum To Hai Like This moments, don't forget to watch the next episode. So, talking about Irfan Pathan, now that he's so close to you, husband and wife relationship, any interesting incidents of husband and wife moments? Way too many. Way too many. There'll be some incidents that even make our wives uncomfortable. But we were playing the Asia Cup in Pakistan in 2008, and Irfan used to bug me. I think I was sitting out in that game, and we were batting, and he was just bugging me. So every time I went close to food, he'd bug me. And he'd keep teasing me about how I was overweight, and he'd keep bugging me, picking on me. And then that one day, I lost the plot, and I abused him. He just looked at me like with a stone cold look. He looked at me like that. And then he shut down. He didn't talk to me. So I was also obsessed. I said, chuck it. I don't want to talk to him today. So the next day I met him in the gym. I said, hey, good morning, bro. And he just looked at me, that stone cold look, and he didn't say anything. I was like, what's wrong with this guy? So I said, okay, leave him. Maybe he needs a couple of days. And that generally happens sometimes when we fight. Yeah, so we just we give each other space. And a day later, maybe 2 days later, I bumped into him in the lift. I said, morning. I didn't even say bro or anything. I said, morning. And then he didn't say anything. Then I just kept quiet. The lift was going down to the gym. I turned to him and said, what is your problem? What is your problem in life? And then he burst out laughing. So I'm like, what are you laughing about? He's like, no, I was just pulling your leg. I said, for 4 days? Who does that crap? For 4 days you pull my leg?